कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अच्छी तरह से जानता हूं कि वो यह कहेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो पुनः जल्दी आपके साथ रूबरू होंगे और चुनाव की ऐलान भी होगा और विधानसभा के अंदर मंडावा के अंदर चुनाव की रणबेरी भी बजेगी और चुनाव ऐसा होगा कि आज तक ऐसा चुनाव मंडा नहीं है। अब थोड़ा सा सांसद को टिकट दिया गया है, ये गलत हुआ है। ये कार्यकर्ता आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी देख रहे हैं, सांसद को टिकट लेना था तो 2018 के अंदर से एमएलए थे, उनको एमएलए रहना चाहिए था और 2019 के अंदर फिर हम सांसद का चुनाव लड़ लिया। 23 के अंदर, 22 के अंदर, 21 के अंदर जिला प्रमुख बन गए, एक एमएलए की तैयारी में आ गए। फिर पता है विधानसभा मंडावा को कि एमएलए बने, पुनः हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे और फिर इस मंडावा की जनता को इसी मझधार के अंदर परेशान होने के लिए छोड़ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझ चुके हैं और आने वाले चुनाव के अंदर ऐसा कदम कभी उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। खुश मैं नहीं, पूरी विधानसभा खुश नहीं है, कार्यकर्ता खुश नहीं है। कार्यकर्ता तो फिर बीजेपी को जिता कैसे पाएंगे आप? कौन जिता पाएगा? कोई नहीं जिता। कहाँ से जीतेगी? जब कार्यकर्ताओं की यदि मान सम्मान इज्जत नहीं होगी तो कोई भी नहीं है। अपने घर के अंदर यदि किसी का नाम दीपचंद हो, उसके पास पैसे होंगे तो उसको दीपले से दीपचंद कहेंगे और फिर लास्ट में वो दीपला हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई समाधान नहीं बचा है। तो कार्यकर्ताओं से कितने दिन तक मिलोगे और उसके बाद कब ऐलान करोगे? ये 2015 से मैं पंचायत समिति अलसीसर में प्रधान के रूप में काम किया। जब भी पार्टी की कहीं पर भी मेरी आवश्यकता होती है तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के साथ रहता हूँ। थोड़ी देर पहले सुशीला जी बता रहे थे कि पैनल में नाम चल रहा था। कार्यकर्ता है, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, पंचायतों में भी आपने देखा होगा। जब भी एमपी साहब चुनाव लड़ा था 2003, 8, 13 का, उसमें कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश था वो आज 2023 में देखने को नहीं मिल रहा है। और बात ये भी रहती है कि चुनाव उठने की कि जो कार्यकर्ता है 2018 के अंदर वो जो चुनाव हुआ था, यदि एमएलए का चुनाव लड़ना था तो सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था और सांसद का चुनाव लड़ लिया तो आगे 6 महीने बंच रहे हैं, पहले 6 महीने बाद में चुनाव करवा दिया। पुनः वापिस से उपचुनाव था, उसके अंदर पार्टी के साथ रहकर पार्टी के अंदर जिस प्रकार से काम किया, क्षेत्र की जनता के साथ जिस प्रकार से रहे, वो जनता सब देख रही है और आने वाले समय के अंदर भी जनता जरूर देखेगी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब हम आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खाना खजाना पीरू सिंह सर्किल पर, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से कल से सुबह से मिलना प्रारंभ करूंगा। पहले तो मनमास लग रहे थे, आज नवरात्रा है। जो कार्यकर्ता मंडावा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पिता तो गुजर गए नौजवान साथी हैं, उनकी भावनाओं के साथ सदैव खड़ा रहा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। और जो पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे उसके हिसाब से मैं आपसे जल्दी पुनः 3 या 4 दिन में पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सबके सहयोग से मैं दोबारा आपसे जरूर रूबरू होगा। जो पार्टी के कार्यकर्ता का निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा। जिन दिनों आपने मीटिंग की थी उसके अंदर जनसेना लोग होना था, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, राठौर साहब भी आए थे। उसके बाद आप टिकट नरेंद्र जी को मिली है, उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसमें आप भी नजर लिए, सुशीला जी भी नजर लिए। तब क्या मानते हैं कार्यकर्ताओं की नाराजगी उसके बाद आप निर्दलीय चुनाव करें? नहीं, जो अलसीसर में मीटिंग हुई थी उसके अंदर पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, मेरे समर्थक भी थे, मेरे युवा साथी भी थे, मेरे जितने भी जानकार थे, सब उत्साह के साथ अलसीसर महाराणा प्रताप स्टेडियम में पहुंचे थे। पार्टी के बड़े बड़े नेता भी आए थे। लेकिन जब भी पार्टी को मेरी आवश्यकता पड़ी है तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर तैयार मिला हूँ। और जो टिकट का वितरण हुआ है, आप देखिए कि 7-8 दिन हो गए हैं। युवा साथी भी थे, पिता तुल्य गुजर, बहुत लोगों का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने कहा कि हमारी भावनाओं के साथ क्या हो रहा है, तो आप एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से या हमसे मिलकर रूबरू होकर। तो मैंने सोचा कि जब हम मिलेंगे तो समय लगेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से सब आपके सहयोग से उन तक हमारी आवाज़ जल्दी पहुंचे और हम भी कल से ही उनसे मिलना प्रारंभ करेंगे। जो जनता का निर्णय होगा वो मेरा स्वयं का निर्णय होगा। नरेंद्र जी का परिवार आपके किसी भी कार्यक्रमों में, आपने इतने कार्यक्रम किए हैं, 2021 में भी किया, 23 में किया, कोई भी नजर नहीं आया था, तो क्या ये उसको निर्दलीय चुनाव की घोषणा के रूप में? ये मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर परिवारवाद हमेशा रहता है। पहले भी जो लोग जिस परिवार से आते थे, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक, उन्हीं की भी मानसिकता ये रही है। और एमपी साहब बड़े लोग हैं तो वो तो किसके जाएं किसके नहीं आए, वो कोई डिसाइड करने वाले स्वयं होते हैं।
मैं कार्यक्रम करूं, जिस व्यक्ति को मैं सूचना करता हूं वो मेरे आएगा, नहीं आएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जब मुझे कोई याद करता है तो मैं तो स्वयं उनके पास चला जाता हूं सहज स्वभाव से, और सब कार्यकर्ताओं के साथ में तो कंधे से कंधा मिलाकर चलाऊं। गांजा सर में आप सब लोग थे, गांजा सर में आप भी थे। जब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे तब आप सब लोगों ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देगी हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम तो आज भी पार्टी के साथ ही हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। भावनाओं को ठेस पहुंची, कार्यकर्ता की भावना तो देखो साथ लगे चलनी पड़ेगी। जो विधानसभा के अंदर घूमते हैं, सबसे मिलते हैं, उनके साथ रहेंगे तो उनकी भावना की कदर करना तो स्वयं का कर्तव्य भी बनता है। वो हमारे दुख और सुख में साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी भावनाओं को कहीं पर हमारी वजह से ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा हमारा सौभाग्य। अगर आपके कार्यकर्ता कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ोगे, चुनाव लड़ोगे क्या? कार्यकर्ता कहते हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? जो कार्यकर्ता की बात होगी, मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी आपसे पुनः रूबरू होंगे। ये विधानसभा मंडावा के अंदर 2023 का चुनाव होने जा रहा है। इस राजस्थान के अंदर 41 टिकटें बनी हैं। उन 41 टिकटों में पिछली बार एक टिकट जीती थी 31,000 वोटों से, वो भी टिकट कट गया। आप देख रहे हैं कि कहीं पर सांसद को चुनाव लड़ा रहे हैं, कहीं पर शीशे तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन मनमास के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आराम से बैठे थे। आज से विधानसभा 2023 का बिल्कुल बच चुका है। जब भी मैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ, सब लोगों का मेरे पास फोन आता है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, निर्णय गलत हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, कल से सुबह से मिलना प्रारंभ करूँगा और मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो यह कहेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो पुनः जल्दी आपके साथ रूबरू होंगे और चुनाव की ऐलान भी होगा और विधानसभा के अंदर, मंडावा के अंदर चुनाव की रणबेरी भी बजेगी और चुनाव ऐसा होगा कि आज तक ऐसा चुनाव मंडा नहीं है। अब थोड़ा सा विधानसभा 57 ग्राम पंचायत है, 2 नगर पालिका है। हमारी कोशिश रहेगी कि 4 दिन में हम सब पंचायतों में जाकर प्रमुख कार्यकर्ताओं से बात कर लें और वो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकर एक सभा हो जाए। उसके बाद में जल्दी कार्यकर्ताओं की भावना में मंडावा की 8 साल में मैंने देखा है और वो कार्यकर्ता है ना किस प्रकार से उत्साह के साथ आ रहे हैं, वो सब आपको जल्दी मैं बता दूंगा। कह रहा हूँ ना कि आप कह पार्टी कैसे जिताएगी। इस देखिए कि मैं हार और जीत का फैसला स्वयं कभी नहीं कर सकता। जनसभा भी आप कर रहे हैं।